गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अक्षल। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 10 एसएसटी सोशल साइंस की न्यू सीरीज। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ज्योग्राफी एंड टुडे वी शैल टॉक अबाउट आवर चैप्टर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी विच इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs is called a resource. Dear students, हमारे environment में सारी चीजें जो अवेलेबल है और जिसका हम यूज करते हैं हमारी नीड और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, to those goods we can consider as our what resources. Okay, for example, soil, air, water, or sunlight. These are the natural resources for us, and we use it and we satisfy our needs. Okay, so income resource कहेंगे. Now, what is the condition for anything to be a resource? It should be technologically accessible. Means कोई भी रिसोर्स हो जिसको हम किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या होगा? रिसोर्स होगा। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी ने न्यूज में या कभी रैंडम यूट्यूब वीडियो में, इंस्टा वीडियोस में सुना होगा क्या कि वीनस में या ऐसे कुछ प्लैनेट्स है जहां बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जो रिसोर्स हो सकती है, बट अभी वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है, तो वी विल नॉट कॉल दैट रिसोर्स। नाउ, इकोनॉमिकली फिजिबल टेक्नोलॉजी तो है, बट उसको यूज करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। लाइक वी मस्ट बी हैविंग सो मेनी रिसोर्सेज इनसाइड अवर अर्थ। अर्थ के अंदर बहुत सारे रिसोर्स पॉसिबल हो सकते हैं, बट और हम उसको निकाल भी सकते हैं माइनिंग करके, एक्सकेवेशन करके, बट उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। तो रिसोर्स को टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। एंड द लास्ट वन, it should be acceptable for the country or the people or any society who is living nearby. Okay, so culturally that resource should be acceptable. That okay. So next, the process of transformation of things available in environment involves, हमारे environment में जो भी things available है उसको transform हमें करना है, resource में convert करना है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, किसके? नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में, एंड इंस्टीट्यूशंस के बीच में। इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे कोई एकेडमी, स्कूल्स, कोचिंग की बात नहीं कर रहे हैं। एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे नेचर, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बीइंग का यूज किया जाता है। ओके, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर। हम नेचर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, समटाइम्स वी इंटरेक्ट डायरेक्टली, बट हम टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं नेचर से। हम इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं, हम कंपनीज सेटअप करते हैं, हम इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं, हम फैक्ट्री सेटअप करते हैं ताकि उनका यूज करें, और हम नेचर को, नेचर के रिसोर्सेज का यूज करके अपने कंट्री के, अपने प्लेस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ, रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन है बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, रिसोर्स उसका है, वन ऑफ द फंक्शंस है। लाइक आयरन ओर को हम कन्वर्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आयरन में। ओके, आपने क्लास 9 ज्योग्राफी में ओर्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ा होगा। ह्यूमन बीइंग खुद भी एक रिसोर्स का कंपोनेंट है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज व्हाट? ह्यूमन बीइंग इज ह्यूमन रिसोर्स। एंड जैसे कि आपने एक चीज इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी में एजुकेशन एंड हेल्थ के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मीन्स आप सभी को एजुकेट किया जाएगा, आप सभी को हेल्दी रखा जाएगा, सो दैट यू कैन बी a good resource for your country and for your family as well and for your school as well. ओके, सो हम ह्यूमन बीइंग एक अच्छे रिसोर्स प्रूव हो सकते हैं। हम ट्रांसफर करते हैं मटेरियल को जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, एंड हम उसका यूज करते हैं रिसोर्स बनाने के लिए। नाउ, सैंडल्स, रबर्स, टायर्स एंड सो मेनी अदर थिंग, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जिसको हमारी नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज किया जा सकता है, बट देयर इज अ कंडीशन, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इट शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल। ये इकोनॉमिकली फिजिबल होने चाहिए, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल एज वेल, तभी हम उसे जाके रिसोर्स कहेंगे। कि इंटरडिपेंडेंस होता है डियर स्टूडेंट, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का क्या है, चलिए इसे देखते हैं।
The process of transformation of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology, and institution. नेचर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में इंटरडिपेंडेंस चाहिए जिसके सेंटर में होता है ह्यूमन बींग्स मींस वी ह्यूमन रिसोर्स। हम इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ टेक्नोलॉजी के थ्रू और इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं ताकि हमारी कंट्री का प्लेस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। नाउ classification of resources which is very important, have a look carefully। on the basis of origin कैसा है, exhaustibility कब खत्म होगा, कितने टाइम तक ये रिसोर्स अवेलेबल होगा, ऑनरशिप उस रिसोर्स का ऑनर कौन है, एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कि अभी वो रिसोर्स हमारे लिए अवेलेबल है या फ्यूचर में होगा। ओरिजिन की बेस पे डिफरेंट बायोटिक एंड अबायोटिक, इसको आप लिविंग और नॉन लिविंग के जैसे कंसिडर कर सकते हैं। बायोटिक, now we shall talk about biotic resources. These are the obtained from the biospheres, and have life such as human beings. Abiotic, ये non-living होते हैं, means kind of natural resource we can consider rocks, metals. These are abiotic resources. Now exhaustibility कब तक है, तो renewable जो renew हो सकते हैं again and again, and non-renewable। डियर स्टूडेंट एक्चुअली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी रिन्यूएबल होते हैं बट उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लाइक क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, सो मेनी थिंग्स। नाउ रिन्यूएबल क्या है, जैसे कि द रिसोर्स व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। ये वर्ड याद रखना डियर स्टूडेंट, बोर्ड्स एग्जाम में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका यूज करने से एक बेटर इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। सो the resource which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resource। Okay, replenish जो regenerate होते रहता है again and again। Now solar and wind energy, it is available, it is renewable। Okay, water, वाटर साइकिल के थ्रू वाटर का रिसाइकलिंग होते रहती है, सो वाटर इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वाटर को वेस्ट करना है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, forest we grow trees, animals are there, they born there। Okay, so these are the renewable resources। renewable resource का डिस्ट्रीब्यूशन टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कंटिन्यूअस एंड फ्लो एंड बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस फ्लो में विंड एंड वाटर जो कंटिन्यूअस फ्लो होते रहते हैं, एंड बायोलॉजिकल में जो स्टैटिक होते हैं बट उनमें लाइफ होती है। ओके, सो इसे हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कहेंगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के पहले हम नॉन रिन्यूएबल देख लेते हैं। दिस अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। जैसे कि मैंने कहा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी रिन्यूएबल होते हैं बट इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है जो ह्यूमन बीइंग के एज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। हाँ, मतलब ह्यूमन बीइंग की एज नेग्लिजिबल है उसकी एज के कंपैरिजन में। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज। दिस रिसोर्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। आप सब ये पढ़े होंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज आपको इसके बारे में होगी। सम ऑफ रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल, बट इसका ये मतलब ये नहीं कि नॉन रिन्यूएबल है, मेटल को आप रिसाइकल कर रहे हैं। And some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use। Okay, on the basis of ownership, resource किसका है, एक पर्सन का हो सकता है, इंडिविजुअल का, एक पूरी कम्युनिटी का, सोसाइटी का हो सकता है जिसपे सभी का राइट हो सकता है। ये गार्डन हो सकता है, पार्क हो सकता है, स्ट्रीट हो सकती है, पब्लिक लाइब्रेरीज हो सकती हैं, पब्लिक स्कूल्स हो सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स जो किसी कंट्री का होता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री के 12 नॉटिकल माइल तक के एक्सक्लूसिव राइट्स हमारी कंट्री का होता है, मींस सभी कंट्री का। एंड नाउ इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो सभी का होता है। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स की। ये ऑन प्राइवेटली होते हैं इंडिविजुअल्स के थ्रू। मैनी फार्मर्स ऑन देयर, सब बहुत सारे किसानों का, फार्मर्स का लैंड, जमीन खुद का होता है जो उनका खुद का होता है। ओके, और यदि कभी गवर्नमेंट को ले लेती है तो उसका फेयर कंपनसेशन मिलता है, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स में आएगा। नाउ अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टीज, ये सारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आएंगे। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्स ऑन बाय इंडिविजुअल आर प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड्स, पास्चर लैंड, ये न्यू टर्म हो सकते हैं, मतलब जहां पे कैटल्स ग्रेजेस, ओके, जहां पे जानवर ग्रेजिंग करते हैं। पॉन्ड्स, वेल्स, ओके, तो ये सारे थे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। नाउ कम्युनिटी, जो किसी पब्लिक का होता है, सारे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं होता। दीज आर रिसोर्स व्हिच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। जैसे विलेज ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गया, मैंने आपको बताया।
बरियल ग्राउंड्स हो गया फॉर क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, विलेज पॉइंट्स हो गया, इवन हिंदुइज्म में आपको जो शमशान बोलते हैं, फ्यूनरल प्लेस बोलते हैं, वो भी कम्युनिटी ऑन रिसोर्स है, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स, ये सारे कम्युनिटी रिसोर्स। नाउ नेशनल रिसोर्स डियर स्टूडेंट्स, नेशनल रिसोर्स टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन। वैसे तो प्राइवेट हो, इंडिविजुअल हो या कम्युनिटी हो, ये सारे नेशन नेशन को बिलोंग करते हैं। द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू अक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। हाँ, उसका फेयर कंपनसेशन जरूर मिलेगा। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ऑन बाय सम इंडिविजुअल। तो गवर्नमेंट उसका फेयर कंपनसेशन इंडिविजुअल को दे देती है, जैसे रोड्स हो गए, कैनाल्स हो गए, रेलवेज हो गए, ये सारे क्या डियर स्टूडेंट नेशनल रिसोर्सेज हैं। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट्स इम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। गवर्नमेंट के पास राइट होता है आपके लैंड को, आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया के बाहर की रिसोर्सेज पे इंडियन गवर्नमेंट का राइट होगा। इंडिया टेरिटरी के अंदर ही वाटर रिसोर्स हो गए, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, लैंड हो गया, ओशनिक एरिया हो गया। हाँ, यहाँ पे एक टेक्निकल चीज है। Oceanic area up to 12 nautical miles, which is 19.2 kilometers from the coast termed as territorial water and resource there will belong to the nation. नेशन से लेके नेशन की बाउंड्री से लेके लैंड बाउंड्री से लेके 12 नॉटिकल माइल तक के का एरिया हमारा रिसोर्स होता है। ओके, उसके बाद का हमारा नहीं होता है। नाउ इंटरनेशनल रिसोर्स, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। जो किसी एक कंट्री का नहीं होता, सारी कंट्रीज का होता है। सारी कंट्री वहां पर रिसर्च कर सकती है, अपना कोई वर्क परफॉर्म कर सकती है, और इसको कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करते हैं। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन। किसी भी कंट्री के लैंड बाउंड्री से लेके 200 किलोमीटर के बाद के एरिया जो भी होता है ओशन में, वो सारी कंट्रीज के लिए ओपन होता है। वहां पे कोई टैक्सेशन, कोई रोक टोक नहीं होती है। एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यदि यहाँ के रिसोर्स इनको इफेक्ट करते हैं तो इनसे पूछ के सारी चीजें करना होगा। Now, dear student, most important for your board exam, status of development, resources का status क्या है development के base पे, potential, developed, stock and reserves, potential resource, पोटेंशियल रिसोर्स दिए स्टूडेंट वो होते हैं जो भी फाउंड हो चुके हैं लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो उसमें एक्सपेंस काफी ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके एनसीईआरटी में भी एग्जांपल है, द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। राजस्थान एंड गुजरात ओपन एरिया है, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे काफी वार्म रहती है, तो सोलर एनर्जी का यूज किया जा सकता है। बट दिस हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा, तो इसको पोटेंशियल बोलेंगे। नाउ डेवलप्ड रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स उसे कहेंगे जिसका सर्वे हो चुका है, जिसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिटरमाइन की जा चुकी है कि कितना यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो पाएगा। ऐसे रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। सो सारी माइनिंग जहाँ पे चल रही है वो डेवलप्ड रिसोर्स है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। कितना दूर है, कितने पास है, कितने अंदर है, कितने बाहर है, इसको फिजिबिलिटी बोलेंगे। नाउ स्टॉक, व्हाट इज स्टॉक? Stock resource, material in the environment which have the potential to satisfy human need. जनरली स्टॉक्स होते हैं कोई भी गोडाउंस के जो ह्यूमन बीइंग की नीड्स को सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल रखते हैं, उन्हें स्टॉक रिसोर्सेज बोलते हैं। बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं। ओके, सो इन्हें स्टॉक रिसोर्सेज बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस व्हिच इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर कंपाउंड है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, which can be used as a resource of energy. Okay, बट ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि वाटर में से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सके। इट कैन बी पॉसिबल, सॉरी, इट माइट बी पॉसिबल ऑन द स्मॉल लेवल, बट लार्ज लेवल पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम सेपरेट कर सके, वो अभी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। सो ये स्टॉक है फ्यूचर के लिए, ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी तो फ्यूचर में से यूज कर पाएंगे।
but we do not have the required technology know how to use them for this purpose. Hence, it can be considered as stock. Now, the last one, which is reserve resource. Reserve are the subset of the stock. Stock के अंडर ही reserve resource है dear student, which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के बेस पर इनका थोड़ा बहुत हम यूज स्टार्ट कर सकते हैं या किया जा सकता है, बट जो भी लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब स्टार्ट गवर्नमेंट कर सकती, कोई भी कर सकता है इसे, तो ये कहलाएगा जिसमें रिजर्व रिसोर्स। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर में कुछ लग रहा है रिक्वायरमेंट है फ्यूल्स की, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की, तो रिजर्व रिसोर्स का यूज करके वो कर सकते हैं। Reserve resource, river water can be used for generating hydroelectric power. Okay, present टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट तो नहीं कर सकते, पर वाटर का यूज करके हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, उतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है ना। द वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज अ रिजर्व व्हिच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर, हम इसे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। On the on what basis can we classify the resource? Resources can be classified as following ways: on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, on the basis of status of development. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का मेरा पहला वीडियो ये यहीं पे एंड होता है। जो भी इसमें कमी रही हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर सजेस्ट करिए, और फ्यूचर में मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, हैव वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।